नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की डाइजेस्ट को शुरू करते हैं और ये चाचा चौधरी की 5वीं डाइजेस्ट है। तो चलिए इसकी शानदार कॉमिक्स को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, इसकी पहली और शानदार स्टोरी है जिसका नाम है गुरुबामा। साबू शहर के ठेकेदार को इमारती लकड़ी चाहिए, इसलिए इस जंगल के कुछ पेड़ काटने होंगे। चाचा जी, जो पेड़ काटने हैं आप उन पर निशान लगाइए, तब तक मैं नाश्ता करके आता हूँ। साबू के लिए 10-15 पेड़ काटना मुश्किल नहीं है। ये पेड़ पूरा बढ़ चुका है, इसे काटना ठीक रहेगा। दूसरे वृक्षों पर निशान लगाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। धमाका सिंह पूरा जंगल छान मारा है, मगर कोई शेर नजर नहीं आया। शायद उन्हें खबर हो गई है कि गोबर सिंह शिकार को निकला है, इसलिए सारे छिप गए हैं। आहा, एक गीदड़ नजर आया है, लेकिन उसका शिकार शेर से भी ज्यादा रोमांचित होगा। गीदड़? हाँ देखो चाचा चौधरी, सचमुच इस गीदड़ की खाल हमारे ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाएगी। ऊपर आ जाओ। मगर गोबर सिंह, पेड़ पर क्यों चढ़ रहे हो? क्योंकि जमीन पर चाचा चौधरी हमें हमेशा चकमा देकर निकल जाता रहा है और यहाँ से छिपकर हम उसे आसानी से निशाना बना सकते हैं। नाश्ता हो गया, अब काम पर चला जाए। जिस पेड़ों को काटना है चाचा जी ने उन पर निशान लगा दिए होंगे। पहला निशान इस पेड़ पर लगा है, बस अगले क्षण तुम उसको जमीन पर मरा पाओगे। और तभी खटाक, ओह ये क्या? धड़ाम! हाय मेरी गर्दन! ओह, हम खुद ही शिकार हो गए। गोबर सिंह, लगता है कहीं से हजामत कराकर आ रहे हो। हाँ गुरुबामा, चाचा चौधरी को हम मारना चाहते हैं, लेकिन उल्टा अपनी हड्डी पसली तुड़वा बैठे। दुश्मन को परास्त करने के लिए ये पिस्तौल ले जाओ। बामा, हम उस चूहे पर सारी पिस्तौलें और तोपें आजमा चुके हैं, हमेशा मुंह की खानी पड़ी है। ये पिस्तौल आम नहीं है, इसमें से गोली नहीं गैस निकलती है। भागो, इन्हें इसका प्रयोग करके दिखाओ। आप लोग उस खिड़की से नज़ारा देखना। तोंदू, मुझे सलाम करो। क्या तुमने कभी हाथी को चूहे को सलाम करते देखा है? मोटे तरबूज, तुम्हारी ये हिम्मत, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। देखो, गैस का धुआं छूटते ही वो पहलवान जमीन पर गिर पड़ा है। क्या वो मर गया? नहीं, ये गैस आदमी को आधे घंटे के लिए बेहोश कर देती है। तुम चाहो तो उस बेहोश आदमी का गला कुल्हाड़ी से काट सकते हो। ये लाजवाब चीज़ है। इससे हम साबू और चाचा चौधरी दोनों को बेहोश करके उनकी गर्दन कुल्हाड़ी से काट देंगे। चाचा जी, जितने पेड़ों पर अपने निशान लगाए थे वे सब काट दिए गए हैं। ठीक है, इस जंगल की ताज़ी हवा में अब हम कुछ देर योगा अभ्यास करेंगे। साबू, एक लंबी सांस लेनी होगी और जब तक मैं ना कहूँ वायु को अंदर रोके रखना। कितनी देर तक? 1 घंटा। इतनी देर? पुराने जमाने में ऋषि मुनि पूरा दिन तक सांसें रोके रखते थे और लंबी उम्र जीते थे। धीरे धीरे लंबी सांस अंदर खींचो। खींच ली। रोको। बस ये तुम्हारी आखिरी सांस है। बेहोश होते ही मैं उनके सिर काट दूंगा। भागो, अब तक गोबर सिंह के दुश्मन धराशायी हो गए होंगे। आओ चलकर देखें। हैं, गोबर सिंह और उसका साथी दोनों बेहोश हैं। हमसे गलती हो गई, हमने उन्हें संरक्षक मास्क नहीं दिए, जिससे गैस सांस द्वारा उनके अंदर चली गई है। मगर ये दोनों क्यों नहीं बेहोश हुए? क्योंकि 1 घंटे तक हमने सांस रोकी हुई थी। मैं गैस पिस्तौल से अब तुम्हें बेहोश कर देता हूँ। साबू, सांस बाहर छोड़ो। सराट! आओ चले, ठेकेदार से पेड़ काटने के पैसे लेने हैं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हजामत। दाढ़ी बहुत बढ़ गई है, शेष कस ली जाए। सेव कराने का क्या रेट है? 1 रुपया तशरीफ रखिए। दूसरे नाई 75 पैसे लेते हैं। जनाब, हम भेड़ नहीं मुड़ते, सेव बनाते हैं। लोग पेरिस से यहाँ सेव बनवाने आते हैं। क्यों? क्या पेरिस में नाई नहीं है? ऐसी बात नहीं है। जो अब्दुल से सेव बनवा कर जाता है उसका चेहरा बच्चे की तरह मुलायम होता है।
लो अब्दुल मियाँ, 1 रुपया। अब बताओ मेरी सेव कितने दिन तक चलेगी? 1 हफ्ता से पहले अगर आपकी दाढ़ी बढ़ जाए तो अब्दुल फ्री में सेव बनाएगा। जनाब, अगर आपको सेव बढ़िया लगे तो दूसरों से कहना ना भूलिए। ज़रूर, जब तक अगला ग्राहक नहीं आता उस तरह तेज कर लूँ 2 मिनट बाद। अच्छी हजामत बनाई तुमने मेरी, बाहर जाते ही सेव बढ़ गई है। 2 मिनट में सेव इतनी बढ़ जाए, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, अगर तुम नहीं मानते तो मैं जाता हूँ और लोगों को तुम्हारा काम दिखाता हूँ। नहीं हुजूर, ऐसा मत करिए, मेरी बदनामी होगी। मैं आपकी दोबारा सेव बनाए देता हूँ। तुम सचमुच साफ सुथरी सेव बनाते हो, लेकिन मैं अभी तक अचंभे में हूँ, इतनी जल्दी सेव कैसे बढ़ गई? रहस्य जानना चाहते हो? पहले मेरा जुड़वा भाई सेव बनवा कर गया था। बूट पॉलिश साहब, जूता ऐसा चमक उठेगा कि चेहरा देखने के लिए आपको शीशा नहीं खरीदना पड़ेगा। कितने दिनों तक चलेगी पॉलिश? जूता टूट जाएगा मगर चमक मध्यम नहीं पड़ेगी। भाई जाओ पॉलिश करवा लो। ऐसे जूते पॉलिश करते हो, 2 मिनट में सारी चमक गायब। ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम्हें चमक रहित जूते दिखाई नहीं दे रहे हैं? पैसे लौटाओ, नहीं तो दोबारा जूते पॉलिश करो। करता हूँ। शाबाश, अब तुमने जूते में असली पॉलिश लगाई है। जुड़वा भाई होने का कितना फ़ायदा है, हर काम आधे दामों में हो जाता है। अब मैं जल्दी से पैसा कमाने की सोच रहा हूँ। गोंदने की कला, शरीर पर अस्थायी चित्र बनवाइए। रहीम भाई, धंधा कैसा चल रहा है? एकदम ठंडा। एक जमाना था जब लोग शौक से अपने शरीर पर तरह तरह के चित्र गुदवाते थे, पर आजकल इसका फैशन नहीं रहा। केला खा लिया जाए। रहीम भाई, लगता है ग्राहक आ रहा है। मेरे हाथ पर सुंदर सा फूल बना दो। तुमने सचमुच खूबसूरत फूल बनाया है। ये कितने दिनों तक रहेगा? उम्र भर। अगर ये 2 मिनट में ही मिट गया तो मैं 1,000 रुपये हर्जाने का दूंगा। चाचा चौधरी गवाह है। ठीक है, चलता हूँ। और तभी वो फिसल जाता है। आऊं! पैरों में मोच आ गई है। केले का छिलका तुम्हारा ही फेंका हुआ था। पैरों में रुमाल बांध दिया है, इससे दर्द कम होगा। भाई जाओ, हाथ दिखाकर उस चित्र गोदने वाले से 1,000 रुपया वसूल कर लो। ठहरो, उस बुढ़े को कहीं शक ना हो जाए, पैर पर ये रुमाल बांध लो। तुमने मेरे हाथ पर जो फूल गोंदा था वो 2 मिनटों में ही मिट गया। वायदे के मुताबिक 1,000 रुपये निकालो। असंभव, फूल का चित्र अस्थायी था। 1,000 रुपये मैं दूंगा। सच? हाँ, लेकिन पहले ये बताओ कि जो रुमाल मैंने तुम्हारी दाईं टांग में बांधा था वो बाईं टांग पर कैसे आ गया? बुढ़े, मैं तुम्हारी नाक तोड़ दूंगा। और गुस्से में वो उसे मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है। तभी केले के छिलके पर उसका पैर फिसल जाता है। ओह! कर्र! तुम गोदने की मशीन पर गिरे, जिससे तुम्हारे माथे पर अस्थायी बिंदी बन गई है। इससे तुम जुड़वा भाइयों का भेद करना आसान हो जाएगा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है पेट्रोल की बचत। खूबचंद, अरे अरे गवाब, तुम्हारी कार कहाँ गई? मैंने कार बेचकर साइकिल खरीद ली है। पेट्रोल इतना महंगा है कि उसे खरीदने के लिए कपड़े बिक जाते हैं। मगर गवाब, तुम कार का खर्च कैसे बर्दाश्त करते हो? मेरी कार बिना पेट्रोल के चलती है। वो कैसे? मेरी कार इस हुक से चलती है। मैं चौराहे पर खड़ा होकर दूसरी गाड़ियों को देखता हूँ। मुझे जिस दिशा में जाना होता है उस तरफ जाने वाली गाड़ी के आने का इंतजार करता हूँ। ट्रैफिक के ये मार्गदर्शक तीर मुझे सही गाड़ी चुनने में मदद करते हैं। जो ही कोई गाड़ी लाल बत्ती पर आकर रुकती है, मैं दौड़कर ये हुक उसमें अड़ा देता हूँ। ऐसे और हरी बत्ती होने पर जब ये वैन चलेगी तो रस्सी से बंधी मेरी कार अपने आप इसके पीछे चलेगी। बाय। मेरी ईमानदारी किस काम की, जो मैं साइकिल के पैडल मारता मर जाऊंगा, जबकि बेईमान गवाब दूसरों के पेट्रोल पर सैर सपाटा करता है। वाह, कौन वैन की रफ्तार तेज होती जा रही है। ओह मुर्गी, ब्रेक लगानी चाहिए। और तभी चाचा चौधरी ब्रेक लगाता है और पीछे उसकी कार उसी स्पीड से दौड़ती हुई पीछे वैन के पिछले दरवाजे से टकरा जाती है। कड़ाक! मेरी कार! क्यों, क्या हुआ भाई? मैंने पेट्रोल बचाने के लिए अपनी कार को अगली वैन के साथ बांध दिया था। जब वैन ने ब्रेक लगाई तो मेरी कार का पापड़ बन गया। कहो तो मैं तुम्हारी कार को उस वैन की छत पर रख दूं, पेट्रोल बचेगा और तुम अपनी मंजिल पर भी पहुंच जाओगे।
आइडिया तो अच्छा है, क्रेन ये काम कर देगी। मुर्गी बच गई, अब आगे चलना चाहिए। सफ़र करने की ये तरकीब तो पहले से भी अच्छी है, इसमें मेरी कार के टायर भी नहीं घिसेंगे। नीचा पुल, गनीमत है कि मैंने वैन की छत पर कोई सामान नहीं रखा है। और तभी कार पुल पुल के बीच में फंस जाती है। ओह बचाओ, रोको। पता नहीं वो कार मेरी छत पर कैसे पहुंच गई। मंजिल पर पहुंच गया हूं, उस कार को उतारना चाहिए। साबू, उस टूटे कनस्तर को नीचे उतारो। नीचे आओ, अपनी कार की मरम्मत करानी होगी। कार की नहीं, अलबत्ता तुम अगर अस्पताल पहुंच जाओ तो तुम्हारी मरम्मत हो जाएगी। पेट्रोल की बचत बड़ी महंगी पड़ी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है चिट्ठी और डंडा। अरे तुम जेल से छूटकर आ गए। हाँ, मुझे चाचा चौधरी ने बड़े घर भिजवा दिया था। एक खुशखबरी सुनो, जब तुम जेल में थे तो पीछे से तुम्हारा ये बेटा पैदा हुआ। बड़ा होकर हमारा बेटा भी नामी चोर बनेगा। क्या सबूत है? जिसका बाप ठग और माँ पॉकेट मार हो, वो भला बड़ा होकर चोर नहीं तो और क्या बनेगा। आजकल की औलाद नालायक होती है, इसलिए कोई और प्रमाण दो। एक घटना सुनाती हूँ जिससे तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम्हारा बेटा कितना गुणवान है। जब यह अस्पताल में पैदा हुआ था तो इसकी दोनों मुठियाँ बंद थी। डॉक्टर और नर्स की कोशिशों के बावजूद मुठियाँ ना खोली। घर आकर जब बच्चे ने मुठियाँ खोली तो उसके एक हाथ में नर्स का झुमका और दूसरे में डॉक्टर की अंगूठी थी। अच्छा, अब मुझे यकीन हो गया है कि मेरा लाडला बड़ा होकर हमारा नाम रोशन करेगा। अब कहाँ चल दिए कमाई करने? जब से जेल में था धंधा नहीं हुआ। भगवान, मेरी पगड़ी कहाँ है? मुझे कुछ पैसे बैंक में जमा कराने जाना है। पगड़ी बड़ी मैली हो गई थी, मैंने उसे धोने के लिए डाल दिया है, मगर तुमने तो पगड़ी को बाहर लटका रखा है। जब बारिश आएगी तो वो अपने आप धुल जाएगी। अगर इस बार भी सूखा पड़ा तो मेरी पगड़ी बिना धुले रह जाएगी। बाकन, तुम जेल से आ गए? हाँ डाब, उठो, काम पर जाना है। तुम्हारे पास वो चिट्ठी है ना? हाँ देखो, वो बाबू अकेला जा रहा है, उसके बैग में माल होगा। तुम उसे चिट्ठी दो, बाकी मैं संभाल लूँगा। बाबूजी, कृपया करके क्या आप मेरी माँ की चिट्ठी पढ़कर सुना देंगे? मैं अनपढ़ हूँ। सुनो, लिखा है सड़क। चलो उस बाबू के बैग का सारा माल आधा आधा बांट लें। डाब, ठहरो, क्या उस आदमी को लूटने का इरादा है? हाँ, मुझे उससे हिसाब भी चुकाना है, उसी ने मुझे जेल भिजवाया था। आज चाचा चौधरी ने पगड़ी भी नहीं पहनी, डंडे की चोट चोट करारी करनी होगी। तुम उसे चिट्ठी दो। जनाब, क्या आप कृपया करके मेरी माँ की चिट्ठी पढ़ देंगे? मैं अनपढ़ हूँ। सुनो, लिखा है प्यारे बेटे डाब, यही मौका है। ओह, चिट्ठी हाथ से खिसक गई और तभी धड़ाक। लो, तुम्हारा साथी आ गया है, बाकी चिट्ठी वो पढ़कर सुना देगा, मैं खुद ही पढ़ लूँगा। आई, वो मुझे पता था। अगर तुम अनपढ़ थे तो तुम्हें ये कैसे पता चला कि ये चिट्ठी तुम्हारी माँ ने लिखी थी? मैंने इसे जानबूझकर ज़मीन पर गिराया था, क्योंकि आप तो जानते ही हैं चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। वो हमें मात दे गया। वो बड़ा तीक्ष्ण बुद्धि का आदमी है। अगर ऐसी बात है तो कागज और डंडा उसका क्या बिगाड़ सकते हैं? उससे बदला लेने के लिए हमें कोई घातक हथियार लेना होगा। आओ डाब, लगता है हार्डवेयर की ज़रूरत तुम्हें यहाँ खींच लाई है। हाँ जोसाका, हमें बंदूक चाहिए। चाचा चौधरी को ठिकाने लगाना है। तुम्हें दोबारा निराश ना हो, इसलिए पावरफुल बम ले जाओ, ताकि अगर कोई चाचा चौधरी की मदद को आए तो वो भी मारा जाए। वो उस रास्ते गया था। साबू, तुम यहाँ? चाचा जी, इस इलाके में पानी की कमी है, मैं नदी से बाल्टी भरकर यहाँ के निवासियों को पानी सप्लाई कर रहा हूँ। लंबू, ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम चाचा चौधरी के साथ हो। ये बम तुम दोनों के चिथड़े उड़ा देगा। तुम्हें ठंडा करने के लिए ये पानी काफ़ी रहेगा। ओह, ये क्या हो गया? वो हमें पकड़ने आ रहा है। जाओ। ओह, उसने हमें बहुत ऊंचा उछाल दिया है। और कड़ाक। मैंने तुमसे जानवर लाने को कहा था, तुम ये जोकर ले आए हो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है बीम का इनाम। जॉब पाकिस्तान से जो चरस आने वाली थी वो क्यों नहीं पहुंची? रॉक साहब, चाचा चौधरी नाम के एक आदमी ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को सूचना दे दी थी और सारा माल पकड़ा गया। जो हमारे रास्ते में रुकावट डालता है उसे साफ करो। चाचा चौधरी सड़क पर दिखाई दे रहा है।
कहो तो उस गीदड़ को हटा दूं। पिम, गोली चलाओगे तो पुलिस आ जाएगी। मैं उसे ऐसा मारूंगा कि लगेगा चाचा चौधरी ने खुदकुशी की है। ठीक है भीम, काम होने पर इनाम मिलेगा। चाचा जी, स्मगलरों को पकड़वाने के बाद वे आपकी जान के दुश्मन बन गए हैं। साबू, अपना कर्तव्य पूरा करने से वे मुझे नहीं रोक सकते। ओह, शायद वो कूद कर खुदकुशी करना चाहता है। साबू, मैं उस आदमी को बचाने जा रहा हूँ। शुक्र है लिफ्ट मिल गई। मैं ऊपर छत पर आ गया। रुको, जिंदगी बड़ी अनमोल है, उसे क्यों गंवाना चाहते हो? बच गए। चाचा चौधरी, अब तुम्हें चौथी मंजिल से कूदना होगा। ये क्या मजाक है? मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है। तुम्हें ऊपर चौथी मंजिल पर लाने का वो मेरा नाटक था। अब कूदो। मेरे 3 तक गिनते ही नीचे सड़क पर छलांग लगा देना। 1, 2 और 3। छलांग। काम खत्म हुआ। धन्यवाद साबू, मुझे आभास हो गया था कि आपकी जान खतरे में है, इसलिए मैं यहाँ खड़ा रहा। रॉक साहब, मैंने चाचा चौधरी को ठिकाने लगा दिया। मेरा इनाम ये लो, छपाक। देखो, चाचा चौधरी जिंदा जा रहा है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है हास्य भवन। रघुपत। उफ़ो, कार बीच रास्ते खराब हो गई है। मुझे जल्दी घर पहुंचना था। क्यों ना टेलीविज़न करके वर्कशॉप से मैकेनिक को बुलवा लिया जाए। यहाँ कहाँ से टेलीफोन करूँ? हास्य भवन, शायद इस भवन में टेलीफोन हो। मैडम, क्या मैं आपका टेलीफोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? तशरीफ़ लाइए। बड़ा अजीब नाम है आपके भवन का। भवन में घुसते ही कड़ाट। अब समझ में आ गया कि मेरी इमारत का नाम हास्य भवन क्यों है। ओह, सिर पर चोट लगने से दर्द हो रहा है। लो, दवाई पी लो, दर्द खत्म हो जाएगा। और दवाई पीते ही उफ, मुंह जल गया। इस शीशी में दुनिया की सबसे तेज लाल मिर्ची का सत है। मुझे घर जल्दी पहुंचना है, वहां मेरा प्रिय टीवी सीरियल आने वाला है। तुम्हें घर पहुंचने में देर लगेगी, तुम मेरा टीवी देख सकते हो। वाह, रंगीन टीवी और बड़ी स्क्रीन। धड़ाक। मैडम, अब मैं तुम्हारी चाल में और नहीं आऊँगा। मैं टेलीफोन करके मैकेनिक को बुलाता हूँ और अपनी कार ठीक करवाता हूँ। और तभी छपाक। ओह, मेरे घर की सारी चीज़ें अजीबोगरीब है। ये सब मुझे हंसाने के लिए हैं। तौबा, अब मुझे अपनी और खिल्ली नहीं उड़वानी। रघुपत, कहो कैसे परेशान खड़े हो? चाचा जी, मेरी कार बिगड़ गई है। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? लो, कार तो तुम्हारी स्टार्ट हो गई। बताओ, तुम्हारा मुंह कैसे काला हुआ? हास्य भवन की मैडम ने मेरी ये हालत कर दी। भर्र। रघुपत, बाय। अब मैं जरा मैडम से मुलाकात कर लूँ। आइए, स्वागत है। उस पायदान से जूते पोंछकर अंदर आ जाइए। मैडम, मैं दुकान से नए जूते लेकर आ रहा हूँ, इसलिए उन्हें साफ करने की ज़रूरत नहीं। मनोरंजक सीरियल आने वाला है। मैं आपके लिए टीवी ऑन करती हूँ। आपको भी ये टीवी सीरियल देखना चाहिए। मैं टीवी आपकी तरफ मोड़ देता हूँ। नहीं। धड़ाक। और वो सीधे उस टीवी के गुस्से से सीधे पैदान पर जाकर गिरती है। आप पैर पोंछने वाले पैदान पर गिर पड़ी। गटाक। ट्रिन ट्रिन। मैडम, आपका टेलीफोन। लीजिए, सुनिए। स्पार्क। आपको रोना शोभा नहीं देता, क्योंकि आपके भवन का नाम कुछ और है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। और वो अपने भवन का नाम हास्य भवन से रोना भवन बदलती हुई दिखाई देती है। तो इस कॉमिक्स को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। क्योंकि ये डाइजेस्ट है और डाइजेस्ट के पेज जो होते हैं वो 100 से ज़्यादा होते हैं, और एक ही वीडियो में 100 पेज को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए, और आपको भी थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, इसलिए मैं इसको 2 से 3 पार्ट में कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय।